हेलो दोस्तों। तो आपका फ्री एम स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं क्लास 11th की रिपोर्ट 2, जो कि 4 नंबर की आती है और यह एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आता है, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। मतलब जो नीचे शब्द दिए गए हैं, जो पॉइंट में जो शब्द दिए गए हैं, इनकी मदद से, मतलब विद द हेल्प, इनकी मदद से करना है, ऑफ द वर्ड मतलब जो शब्द दिए गए हैं, गिवन बिलो मतलब नीचे दिए गए हैं शब्दों की मदद से हमें क्या करना है, प्रोड्यूस बनाना है, राइट मतलब प्रोड्यूस करके एक एनुअल फंक्शन के लिए क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, प्रोड्यूस राइट या रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन। ठीक है, तो जो एनुअल फंक्शन की मीनिंग होती है वो होता है वार्षिक महोत्सव। तो वार्षिक महोत्सव की जो रिपोर्ट है उस पर हमको रिपोर्ट तैयार करनी है, वो भी किस पे, जो हमारे लिए नीचे शब्द दिए गए हैं, किलो दिए गए हैं, इनके बेस पर। तो फर्स्ट जो है वो बताया है उन्होंने कि क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो इसमें लिखा है डेट ऑफ फंक्शन होना चाहिए, जो डेट है फंक्शन की वो लिखनी चाहिए रिपोर्ट में। ठीक है, द चीफ गेस्ट के बारे में बताना चाहिए, जो चीफ गेस्ट होगा हमारा मतलब मुख्य अतिथि होगा, उसके बारे में बताएंगे। द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन की शुरुआत किस प्रकार हुई, इसके बारे में बताएंगे हम इस रिपोर्ट में। इसके बाद में है एनुअल रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद में ऑनरिंग ऑफ द चीफ गेस्ट बाय स्टूडेंट्स, यानी कि जो चीफ गेस्ट आएंगे, हमारा मुख्य अतिथि आएंगे, उनका जो सम्मान होगा, ऑनरिंग होगा बाय स्टूडेंट्स के द्वारा होगा। इस तरह से हमको इस रिपोर्ट में शामिल करना होगा। ठीक है, इसके बाद है द एंड ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन जो है हमारा उसका एंड कैसे होता है इसके बारे में भी बताएंगे। तो हम देखते हैं हमारी रिपोर्ट किस तरह से है। तो यहाँ पे है जो हम एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। तो सबसे पहले लिखा है, मेन हेडिंग लिखेंगे एनुअल फंक्शन। तो द एनुअल फंक्शन लिखा हमने। इसके बाद में है द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर 2016। ठीक है, तो इसमें बताया है उन्होंने कि जो हमारा एनुअल फंक्शन था वो कब हुआ था, हमारे स्कूल का सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया ऑन 25 दिसंबर 2016। तो सबसे पहला पॉइंट था कि हमको डेट बतानी है। तो इसमें बताया था एनुअल फंक्शन ऑफ अवर स्कूल, हमारे स्कूल का जो वार्षिक महोत्सव है वो संगठित किया गया, मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया ऑन, मतलब डेट के पहले ऑन लगा देते हैं, 25 दिसंबर को 2016 में। ठीक है, अपनी डेट हिसाब से लिख सकते हैं जो भी आपको सही लगे और जिस डेट को आपका हो। ठीक है, इसके बाद में हम चीफ गेस्ट के बारे में बताएंगे। सेकंड में उसमें पॉइंट था कि द चीफ गेस्ट, तो हम बताते हैं कि द एमएलए ऑफ आवर एरिया, जो हमारे एरिया के विधायक हैं, एमएलए मतलब एरिया के विधायक होते हैं। ठीक है, तो द एमएलए ऑफ आवर एरिया बाज द चीफ गेस्ट, जो विधायक थे वो हमारे क्या थे, चीफ गेस्ट थे। और बताया कि ही स्टार्टेड, जो फंक्शन की शुरुआत बतानी थी। थर्ड पॉइंट था कि द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन हमको बतानी है। तो बताएंगे कि ही स्टार्टेड मतलब जो हमारे चीफ गेस्ट थे एमएलए, उन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया, मतलब ही मतलब किसके लिए, एमएलए के लिए बताया गया है कि ही वह स्टार्टेड, मतलब ही स्टार्टेड द फंक्शन लाइटिंग अ लैम्प। उन्होंने कैसे किया इस फंक्शन की शुरुआत को, प्रारंभ कैसे किया इस वार्षिक महोत्सव को। ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया द फंक्शन को शुरू किया लाइटिंग जलाते हुए, या लैंप एक दीपक को जलाते हुए उन्होंने इस फंक्शन को स्टार्ट किया। एंड ही गार्लैंडेड, मतलब एंड, और उन्होंने क्या किया, ही मतलब वह, गार्लैंडेड मतलब उन्होंने चढ़ाई, क्या चढ़ाई, एक माला चढ़ाई, एट द पिक्चर ऑफ गॉडेस सरस्वती, यानी सरस्वती माता के ऊपर एक मतलब माला चढ़ाई, और इस तरह से उन्होंने फंक्शन की शुरुआत की। तो कैसे हुई, ही स्टार्टेड द फंक्शन लाइटिंग अ लैम्प, उन्होंने एक दीपक को जलाते हुए इस फंक्शन की शुरुआत की, और साथ में ही मतलब कि जो माला थी वो किसके ऊपर, एट द पिक्चर ऑफ गॉडेस, गॉडेस मतलब देवी सरस्वती के ऊपर चढ़ाई। ठीक है, इसके बाद में सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, प्रेजेंटेड अ कल्चरल प्रोग्राम। इसके बाद में बताना है कि द जो हमारा एनुअल रिपोर्ट है वो बतानी है। ठीक है, तो क्या होगा उसके अंदर, अब सम स्टूडेंट मतलब कुछ छात्रों ने प्रेजेंट किया मतलब प्रस्तुत किया, अ कल्चरल प्रोग्राम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, अपने नाटक या गीत या कुछ मतलब अपनी कलाओं के माध्यम से। तो क्या होगा फिर, सम स्टूडेंट्स कुछ छात्रों ने प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल एंड सांस्कृतिक प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम। ठीक है, तो कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किया। आफ्टर देन, इसके बाद, आफ्टर देन मतलब इसके बाद, आफ्टर मतलब बाद में, देन मतलब इसके, तो इसके बाद क्या होगा, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल रीड आउट द एनुअल रिपोर्ट। इसके बाद में जो हमारी वार्षिक रिपोर्ट थी वो किसने पढ़ी, प्रिंसिपल ने पढ़ी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने पढ़ी
रीड आउट मतलब उसको पढ़ा, ठीक है, द एनुअल रिपोर्ट, या उसको अपने शब्दों में बयां किया एनुअल रिपोर्ट को। देन द चीफ गेस्ट, इसके बाद में जो कहा था, देन द चीफ गेस्ट ऑनर्ड द मिनिस्टीरियस स्टूडेंट्स मेरिटीरियस, ठीक है, यानी कि जो हमारे मेरिटीरियस स्टूडेंट थे, प्रतिभाशाली स्टूडेंट थे, जिन्होंने टॉप किया था या जिन्होंने अच्छे से परफॉर्मेंस की, उनके लिए उन्होंने क्या किया, चीफ गेस्ट थे, उन्होंने सम्मान दिया। तो द चीफ गेस्ट ऑनर्ड, सम्मान दिया था मेरिटीरियस स्टूडेंट्स, यानी कि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उन्होंने सम्मान दिया। इसके बाद में है एंड, क्या किया उन्होंने, ही डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस, इसके बाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटे, प्राइजेस मतलब इनाम, इनाम बांटे, ठीक है। ही मतलब वह जो हमारे एमएलए थे, उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड किए, बांटे, प्राइजेस बांटे, ठीक है, तो इनाम बांटे। एंड ही डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस। फिर इन द एंड, फिर बताना है कि कैसे हमारा ये एंड होगा, द एंड ऑफ द फंक्शन, ठीक है। सो द इन द एंड यानी कि लास्ट में क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट्स यानी सभी छात्रों ने क्या किया, सेंग मतलब गाया, द क्या गाया, द नेशनल एंथम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो गाया, ठीक है। तो राष्ट्रीय गान गाया, ठीक है, सबसे लास्ट में। तो एंथम आने का होता है गान, नेशनल मतलब राष्ट्रीय। तो इस तरह से हमने देखी हमारी एनुअल फंक्शन की जो रिपोर्ट थी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी, और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।